नमस्कार दोस्तों, त्रिकोणमिति का ये मेरा अगला पार्ट है। अगर आप लोग पार्ट नहीं देखे होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में जो है बराबर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, जब साइन थीटा प्लस साइन, जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, ये निकालना है। आपको दिया हुआ है ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो उधर ले जा सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पिछला क्लास में बताए हुए थे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसका निकालना है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस के पावर 4 थीटा है। कॉस के पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके ऊपर में स्क्वायर दे सकते हैं अपने मन से। इसको फिर अगर रिटर्न में कीजिएगा तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 में 2 से, तो आपको फिर से 4 हो जाएगा। तो चूँकि इसलिए हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर में इसको लाए हैं, क्योंकि यहाँ जो है कॉस स्क्वायर बराबर क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर दे देंगे। तो देखिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको अब बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एनटीपीसी में ज़रूर पूछता है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आपको फिर से आगे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि इसमें भी यही है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमको इतना का वैल्यू निकालना है, कॉस के पावर 12 थीटा है प्लस 3, कॉस के पावर 10 थीटा है प्लस 3, कॉस के पावर 8 थीटा है प्लस कॉस के पावर 6 थीटा है, और 2 कॉस के पावर 4 है थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, अगर हम चाहे इसको तो ए प्लस बी के होल क्यू पे इसको बैठा सकते हैं, और इसको भी अलग कर सकते हैं। देखिए इसमें साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसमें सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इतना को जो है क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी के होल क्यू बराबर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर करना है। अगर हम इसको कॉस के पावर 4 का अगर थीटा करते हैं, इसका अगर क्यू कर देते हैं तो ये वापस 12 में आ जाएगा इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू में लिखना है, तो यानी कि स्क्वायर में लिख करके फिर जो है क्यू कर सकते हैं। इतना में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, पहले देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे इसको जो है बैठा देना है।
तो यहाँ पे देखिए ए क्यू को और बी क्यू को तो बैठा दिए हैं, ए क्यू बी क्यू को। अब यहाँ पे है 3, ए के जगह देखिए तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा, बी की जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों को क्या कीजिएगा आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा। और बी यहाँ पे क्या है ना कि ए स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर देना पड़ेगा, तो स्क्वायर देना पड़ेगा। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा ये। और स्क्वायर में जब भी होता है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है और दोनों का पावर बेस अगर सेम हो, पावर अगर अलग अलग हो, तो उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 4 दूना 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो अब इसको उसी तरह से जो है इसको भी तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इस पे बैठा देंगे, यानी कि 3 ए की जगह कितना है आपका कॉस थीटा का पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह देखिए तो क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो इस फॉर्मूला पे ये बैठ गया। जब इस फॉर्मूला पे ये आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू लिख सकते हैं इतना का। और प्लस अब यहाँ पे आगे देखिए इसको क्या करेंगे, इस सम में से चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, सम में से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -1 इतना हो जाएगा। और ये प्लस इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखने से पहले एक चीज़ आप लोग देखिएगा, ये कॉस के पावर 4 है, यहाँ पे क्या आया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन आया है। तो कॉस के पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इधर अगर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इधर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा इसको 4 करने के लिए। कॉस को अगर 4 करना हो तो इधर स्क्वायर देना होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना होगा, इस साइड में भी स्क्वायर देना होगा, यानी कि कॉस के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, कॉस के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कॉस स्क्वायर है उसको कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 है तो -1 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उम्मीद करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, कॉस के पावर 4 थीटा बराबर अभी जो निकाले थे वही चीज़ यहाँ पर करें, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके पावर में क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1, और फिर इतना में से जो है 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 का क्यू यानी कि 1, इसका वैल्यू 0, तो 0 अगर इसको जोड़ते भी हैं तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। यहाँ तक कोई उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, अगर नहीं अगर ध्यान से एक बार में समझ में। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है कि यदि इतना बराबर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस का पावर में 12 है, 12 प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा, ये इतना दिया हुआ है। तो जो इतना दिया हुआ है इसको सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको तोड़ेंगे, जो तोड़े हुए हैं। तोड़ने के बाद फिर जो है आगे वाला जो पोर्शन है इसको भी जो है इकट्ठा कर लेंगे, इसमें से 2 सब में है 2 कॉमन पहले बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे जो है कि जो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर जब उस साइड चला जाता है तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको केवल वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आपका वैल्यू यहाँ पे सब वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से और भी क्वेश्चन आता होगा, जो आपके पास बुक होगा उससे बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम जो मान होता है, मैक्सिमम जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका इस साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो कॉस का जो कोफिशिएंट होता है 12 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5 और 9 4 2 6 1 169, यानी कि इसका किसका 13। ये जो मैक्सिमम मान हुआ ये इसका पॉजिटिव हुआ क्या, 13 मैक्सिमम मान हुआ। अगर यही कहे मिनिमम मान, मिनिमम अगर वैल्यू कहे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सीधा जो है अगर मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर इसका मैक्सिमम मान बोलेगा, मैक्सिमम मान निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम अगर कहेगा मिनिमम तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है बनाइएगा, आपके बुक में होगा, उससे समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा आते रहा है एग्जाम में। वैसे जितना क्वेश्चन अभी जो करा रहे हैं सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हमको निकालना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का मान। इतना जो है निकालना है, b का मान निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले कि हमको tan में वैल्यू निकालना है, तो tan में निकालना है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है। तो a प्लस बी इधर दोनों में tan लगा देते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan 45 लगा देते हैं। tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan 45 का वैल्यू हो जाता है कितना, 1। अगर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और tan a यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लाते हैं, tan a प्लस tan b, ये पोर्शन जो इधर उठा करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b, ठीक है, tan b बराबर 1। ये प्लस में रह जाएगा, यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड जो है एक एक जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ते हैं और इधर भी एक जोड़ते हैं। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने मन से इसमें जो है ऐड करना होता है। तो इसमें ऐड इसलिए 1 कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए अगर हम इसमें tan a प्लस tan b, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम पहले 1 जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे tan b प्लस tan a इंटू tan b, इधर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, tan b कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो tan a भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। चलिए tan a ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों में से अगर tan a निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, tan b बचेगा, प्लस ये दोनों में से हो गया। अब ये दोनों बच गया, यानी कि 1 प्लस tan b बच गया, ये बराबर क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये दोनों में से फिर क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों जो है ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस tan b कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan a प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। हमको यही चीज़ निकालना था, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 45, तो tan ये दोनों में क्या करना है, tan का इसमें जो है सब वैल्यू है, tan में ही आपको निकालना है। तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों साइड tan अपने मन से लगा देंगे। इसको tan का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 45 का वैल्यू 1 होता है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अपने मन से 1 डाल दिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1। तो अब ये इसको जो है केवल इधर लाए हैं, इधर माइनस में इधर लाए हैं, प्लस मिला दिए अपने मन से, एक इधर ऐड कर दिए हैं, एक इधर ऐड कर दिए, तो 2 हो गया, इधर 1 हो गया। दोनों इसमें से और इसमें से tan a कॉमन ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan b, फिर यहाँ पे बच गया 1 प्लस tan b, इसको लिख दिए हैं बराबर 2 है। अभी दोनों में से जो है 1 प्लस tan b कॉमन ले लिए, 1 प्लस tan b कॉमन ले लिए, तो tan a प्लस 1 बचा बराबर इतना ही का वैल्यू हमको निकालना था, जो कितना आ गया 2 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग बार बार एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही आते रहता है। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो है और करवाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू tan 15 है, तो इसमें वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो सबसे पहले आपको tan 15 का वैल्यू निकालना होगा। tan 15 का वैल्यू निकालने के लिए पिछला क्लास में बताए हुए थे, tan 15 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 45 माइनस tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। tan a माइनस tan b यानी कि क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a। tan a कितना हो जाएगा, tan 45 इंटू tan b की जगह tan 30। tan 45 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, नीचे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे रूट 3 से और ये रूट 3 दोनों जो है ना क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1 आ गया। ये क्या चीज़ का वैल्यू आया आपका, ये क्या चीज़ का वैल्यू आया, tan 15 का आया वैल्यू। tan 15 का वैल्यू कितना आया, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। इसको चाहे तो फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा रूट 3 ये प्लस में है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, ये केवल हम वैल्यू इसमें निकाल रहे हैं tan 15 का। ये आपको वहाँ पे हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट याद हो तब जल्दी बनेगा, अगर नहीं याद होगा तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा।
तो tan 15 का वैल्यू निकालने के लिए ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2√3, नीचे में क्या √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2√3 बटा में 2, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस √3 बटा में 2। देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि tan 15 का जो वैल्यू आया क्या आया 2 माइनस √3 आया, 2 माइनस √3 आया। क्या चीज़ का वैल्यू आया, tan 15 का वैल्यू आया। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan 15 का वैल्यू कितना आया 2 माइनस √3 ये आया। अब यहाँ से आप वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो इतना जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं कि tan 45 माइनस tan जो है tan 15 का वैल्यू निकालेंगे कैसे वो। बाकी आगे देखिए इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये यानी कि x का वैल्यू है 2 माइनस √3। देखिए यहाँ पे x और 1/x का वैल्यू अपने मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है बटा में है। तो ये 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1 और x का वैल्यू नीचे रखेंगे। तो इसको नीचे रैशनलाइज करके ऊपर ले जाना होगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 प्लस √3 करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से। तो ऊपर में तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर में क्या है 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3 ही रह जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3। ये आपका नीचे वाला क्या है 1 रह जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1/x का वैल्यू आपका इतना हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वैल्यू निकालना है कितना का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। इतना बराबर क्या होता है 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो अब देखिए 1 प्लस 1/x, तो सबसे पहले x प्लस, तो x के जगह कितना रखेंगे 2 प्लस √3 प्लस 1/x के जगह 2 ये आपका हो गया कितना 2 माइनस √3, x का वैल्यू 2 माइनस √3 और 1/x का वैल्यू 2 प्लस √3। इतना का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे -2 हो गया। अब देखिए तो ये दोनों में से जो है कौन कटने वाला है, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ गया 14, ये 14 आपका आंसर हो गया। ये 14 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये अगर दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि tan 15 बराबर यदि x बराबर tan 15 है तो आपको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको tan 15 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 15 का वैल्यू कितना होता है 2 माइनस √3 बराबर इसको सबसे, अब इसमें क्या करेंगे 1/x का वैल्यू निकालेंगे। 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस √3 कर देंगे। अब इसको रैशनलाइज करेंगे,